और अब बात करते हैं मधुबनी लोकसभा सीट की। 5वें चरण में 20 मई को यहां मतदान हो चुका है, लेकिन चर्चा अब भी यहां चल रही है। चर्चा इस बात की नहीं कि जीतेगा कौन। दरअसल बुर्के वाली महिलाओं के फर्जी वोट से बवाल मच गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या बिहार में भीड़ तंत्र के सामने पुलिस तंत्र हार चुका है। यह रिपोर्ट देखिए। जश्न मनाते लोग, खुशी से झूमते लोग, अपनी ताकत पर गुरूर करते लोग, खुद को बाहुबली मानते लोग, कानून की धज्जियां उड़ाते लोग। तारीख 20 मई 2024, दिन सोमवार, वक्त रात के 2 बजे, जगह मधुबनी बिहार। ये वीडियो बिहार के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का है, जब थाने में हजारों की संख्या में लोग झूमते नजर आए। तस्वीर भले ही नहीं है, लेकिन साल 2004 के जंगल राज की याद दिलाती है, जब सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थाने पर धावा बोल दिया और बुर्के वाली 2 महिलाओं को छुड़ा ले गए। थाने में मौजूद पुलिस वाले देखते रह गए। भीड़ तंत्र का ऐसा जोर चला कि पुलिस वालों की एक न चली। बुर्के वाली महिलाओं को जबरदस्ती छुड़ाने पर लोग इसको अपनी बड़ी जीत मानकर थाने के बाहर ही झूमने लगे, अपनी जीत का इजहार करने लगे। बुर्के वाली साजिश की कहानी क्या है? मधुबनी में कौन है बुर्के वाली महिलाएं? दरअसल 5वें चरण में मधुबनी में वोटिंग हो रही थी। इस दौरान लगातार बुर्के में बोगस वोट डाले जा रहे थे। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को संदेह हुआ तो उन्होंने बुर्के वाली साजिश का पर्दाफाश कर दिया। एक मुस्लिम युवक और 3 मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में धर दबोचा। इसके बाद वोटिंग बूथ पर हंगामा मच गया। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। फिर क्या था, गुस्से में आग बबूला लोगों ने रात के अंधेरे में थाने पर धावा बोल दिया और सभी आरोपियों को जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए। इसके बाद भीड़ तंत्र का जश्न देखने लायक था। कानून और पुलिसिया प्रक्रिया की धज्जियां उड़ गईं। इस घटना के बाद बिहार की दरभंगा पुलिस थाने में लगी सीसीटीवी को लगातार खंगाल रही है और फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर रही है। बोगस वोटिंग जो आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसी क्रम में 130 और 140 के लगभग लोग आके भीड़ आके जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। टोटल 24 लोगों को आइडेंटिफाइड किया अभी तक और नामजद एफआईआर किया गया। हमने 130 अज्ञात के ऊपर एफआईआर किया गया। फर्जी वोटिंग की साजिश किसकी? बुर्के वाली साजिश का मास्टरमाइंड कौन? बिहार में जो घटना हुई, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सच तो यही है कि इस घटना के पीछे है सियासत। इसे समझने के लिए आपको मधुबनी लोकसभा सीट के बारे में बताते हैं। मधुबनी से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक यादव और लालू यादव के आरजेडी प्रत्याशी अली अशरफ फातमी के बीच कांटे की टक्कर है। 2019 में अशोक कुमार यहां से भारी मतों से जीते थे, तो दूसरी बार यहां जीत दोहराने की चुनौती है, जबकि अली अशरफ फातमी 3 बार से जीत रही बीजेपी को मात देकर पासा पलटने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। अशोक यादव के पिता हुकुमदेव यादव 2 बार मधुबनी से नेतृत्व कर चुके हैं। अशोक यादव के पिता की यादव वोटरों पर मजबूत पकड़ है। अब इस सीट पर जातीय समीकरण समझिए। मधुबनी जातीय समीकरण क्या है? ब्राह्मण 35% है, निषाद 10%, वैश्य 6%, एससी 13%, मुस्लिम 24%, यादव 9%, ठाकुर 5%, पासवान 5%। यानी मधुबनी सीट पर ज्यादातर ब्राह्मण वोटर हैं, तो दूसरे नंबर पर मुस्लिमों की संख्या है। चुनाव का परिणाम यादव वोटरों के बिखराव पर निर्भर है। 2019 की तरह इस बार भी यादव वोटर में बिखराव हुआ तो बीजेपी जीतेगी। यदि बिखराव नहीं हुआ तो फातिमी मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाले में फर्जी वोटिंग पर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी का कहना है कि यहां मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा का कहना है कि इस मामले में कानूनी रूप से काम हो। बीजेपी ने इस मसले पर आरजेडी को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने कहा कि बेईमानी से वोटिंग करने वालों पर एक्शन होना चाहिए।
वहीं जेडीयू ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उस दिन जो जाले में हुआ, जिस बूथ का मामला है, आरओ शाम को लिख के दे रहा है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था में यहाँ पर चुनाव हुआ, वोटिंग संपन्न हुआ। उसके बाद जो लोग थे, 4 लोग जो थे थाने में थे, उनको दिन में 1 बजे से लेकर रात में 11:30 बजे तक थाने में थे। वो बच्चियाँ भी थी उसमें, वो लोग वहाँ पे थी। तो शाम के वक्त मैं गया था थाने में। मैंने थाना प्रभारी से पूछा कि भाई जो भी करना है कानून का पालन होना चाहिए और कानून का पालन सबको करना चाहिए। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें किसी भी तरह की बेईमानी किसी भी ओर से बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। मेरा यह मानना है कि जिन लोगों ने भी ये फर्जी मतदान किए हैं उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो और उनको सजा मिले और सच्चाई सामने में आ जाए कि क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कह रही है कि बुर्के की आड़ में राष्ट्रीय जनता दल बोगस वोटिंग करवाता है। मधुबनी की घटना ने तो साबित कर दिया। 1 युवक और 3 युवक ही बुर्का पहन करके बोगस वोटिंग करने आए, पकड़े गए। पुलिस उन्हें हिरासत में ले गई, पर राष्ट्रीय जनता दल के गुंडों ने जबरदस्ती उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, जहां कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जब चुनाव होते हैं तो निष्पक्ष तरीके से हो, यह हर किसी की इच्छा होती है। कुछ लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर भी त्वरित कार्रवाई की जाती है। दरभंगा से जो घटना निकलकर सामने आई है, फर्जी वोटरों का मामला है और असामाजिक तत्वों ने जो किया है